प्यारे बच्चों, जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे बहुत विपरीत होती हैं। हमें इन परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दोनों परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे लोग खुशियों के समय जीवन का आनंद लेते हैं और परेशानियों के समय भी जीवन का आनंद लेने के साथ साथ परिस्थितियों का तब तक डट कर सामना करते हैं जब तक परेशानियां खुद परेशान होकर भाग न जाए। आत्महत्या करने के पहले आप अपने माता पिता के बारे में सोचो। आपकी माता ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, आपको जन्म दिया। आपके पिता ने अनेक समस्याओं का सामना करके प्रेम से आपका लालन पालन किया। क्या इस दिन के लिए किया? यदि आपको कोई समस्या है तो अपनी समस्या के बारे में बोलिए, बात कीजिए, अपने शिक्षकों से बात कीजिए, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से बात कीजिए। समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। और यदि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। आप ये सोचिए, ईश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर डॉक्टर इंजीनियर की रेस में लग जाते तो क्या हमें इतने अच्छे क्रिकेटर मिलते? यदि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी इस रेस में लग जाती तो क्या हमें इतनी महान गायिका मिलती? यदि अमिताभ बच्चन इस रेस में लग जाते तो हमें सदी के महानायक मिलते? बच्चों, अपने भीतर की कला से अपने भीतर छुपे कलाकार को जागृत करो। अपने भीतर कुछ अच्छा कर दिखाने की इच्छा जागृत करो। ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी कला से नवाजा है, बस उसे पहचानना जरूरी है। जीवन में कोई काम छोटा नहीं होता, बस उस काम को करने में आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए। यदि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या बनेंगे? क्या करेंगे? कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे, माता पिता के लिए, देश के लिए, मगर हार नहीं मानेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक जंगल में बहुत से हिरण बड़े आनंद से रहते थे। उन्हें जंगल में किसी तरह का भय नहीं था। एक बार किसी दूसरे जंगल से बहुत से जंगली जानवर शिकारियों के डर की वजह से उस जंगल में आ गए। अब वह जंगली जानवर रोज कुछ 2-4 हिरण को मारकर खा जाते थे। अब उन सभी हिरण के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लगातार हिरणों की संख्या कम होती जा रही थी। सभी हिरण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ दिनों बाद जब हिरण उन जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हो गए तो सभी हिरण एक जगह एकत्रित हुए। सभी बहुत डरे हुए थे और बहुत विचार करने के बाद भी उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो सभी ने निर्णय लिया कि जंगली जानवर द्वारा दर्दनाक मौत पाने से अच्छा है हम सभी एक साथ किसी तालाब में डूबकर अपने प्राण त्याग दें। और सभी को यह सुझाव हितकर लगा। वे सभी एकत्रित हो तालाब की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कुछ खरगोश दिखे जो बहुत खुशी से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही उन खरगोशों ने हिरण के झुंड को आते देखा, सभी सुरक्षित जगह देखकर छिप गए। हिरण खरगोश की गतिविधियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कुछ मेंढक वहाँ धूप में बैठे धूप सेक रहे थे। जैसे ही हिरण के झुंड को आते देखा, तुरंत तालाब में कूद गए। अब सभी हिरण इन मेंढकों को देखकर फिर विचार करने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक समझदार और अनुभवी हिरण बोला, हमें अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ देना है, क्योंकि
आप सब ने देखा, खरगोश और मेंढक हमसे डरते हैं। हमें आते देखकर उन्होंने धैर्य व समझ से काम लेते हुए अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर चले गए। और हमसे इतने कमज़ोर होने पर भी आत्मरक्षा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? जैसे उन्होंने अपने अनुसार सुरक्षित जगह का चुनाव किया, हमें भी ऐसे ही अपनी आत्मरक्षा के लिए सुरक्षित जगह खोजनी है। सभी हिरण को ये सुझाव सही लगा और उन्होंने अपने लिए सभी परिस्थितियों से सामना करने का मन बना लिया। सुरक्षित जगह खोज ली। जब भी शिकारी या जंगली जानवर आते, वे सभी हिरण छिप जाते और सुरक्षित रहते। कुछ समय पश्चात शिकारियों के चले जाने से जंगली जानवर भी अपने जंगल में चले गए और हिरण पहले की तरह ही खुशहाल जीवन जीने लगे। अपने जीवन को मिटा देना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि कायरता है। जीवन अमूल्य है, इसे खत्म करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना। सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं। विद्यार्थी जीवन में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब विद्यार्थी पूरी तरह हताश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का सामना खासकर परीक्षा के समय करना पड़ता है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो, चिंतन करो, चिंता नहीं। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि हम क्या सोचते हैं। उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हो सकता है आप में योग्यता दूसरों से कम हो, लेकिन हार न मानने की योग्यता आपको उनसे अलग बनाती है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अपना लक्ष्य खुद तय करो, प्रयास करो। आप गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना। मत झुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य आपका निश्चित है। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में, अपने माता पिता, भाई बहन के बारे में क्या सोचते हैं। और जीवन में कभी निराश मत होइए, क्योंकि हर पल नए अवसर के समान है। जो अपनी असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ रहा है, वही इतिहास रच रहा है।